हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। इस वीडियो में अंदर अपन लोगों को पढ़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज होती है? तो ए कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि अपने पास में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर अपन एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर कर सकते हैं, वो अपने क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ये डेफिनेशन आपके अच्छे से तब समझ में आएगी जब अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़े उससे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल पढ़ने के लिए अपन लोगों को पहले कैपेसिटेंस पढ़नी होगी। तो कैपेसिटेंस अपने को पता नहीं होगी तो अपन कैपेसिटर के बारे में नहीं समझ सकेंगे। तो सबसे पहले अपने आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है? देखो, अपने पास में कोई प्लेट है, ठीक है। अब मैंने इसको किसी वायर से जोड़ा और इस पर मैंने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। माना कि मैं V वोल्टेज से इसको चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये पूरी प्लेट आपके V पोटेंशियल पर चली जाएगी। इस पूरी प्लेट का आपके जो पोटेंशियल होगा वो V के बराबर हो जाएगा। अब ये V के बराबर होगा तो यहाँ पर जो आप चार्ज दे रहे हो ना, क्यों, वो प्रोपोर्शनल होगा आपके यहाँ पर जो बैटरी या फिर कोई सोर्स है, उस सोर्स के वोल्टेज या फिर वो कितने वोल्टेज का, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, यानी प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपके वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो क्यों आपके इस पर ज्यादा ड्रॉप होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो इस पर क्यों चार्ज कम स्टोर होगा। जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि क्यों इज प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये काम आपके वोल्टेज पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जैसे जैसे इस पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इसके ऊपर चार्ज के मान आप स्टोर ज्यादा नहीं कर सकते हो। एक लिमिट के बाद में आप इस पर चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हो। तो वो जो लिमिट होती है कि किस लिमिट तक आप इस पर चार्ज स्टोर कर सकते हो, वो इसका कैपेसिटेंस कहलाता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस। यानी कि जब आप इसको इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्यों इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यहां पर आता है वो C, और हो जाएगा यहां पर V। और ये होता है कैपेसिटेंस। किसी भी मटेरियल का कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो ये कैपेसिटेंस ये बताता है कि इसकी लिमिट कितनी है, कि ये कितना चार्ज इसके ऊपर लेकर स्टोर कर सकता है। अब देखो आपके, ये सेम टू सेम यही चीज आपकी क्या होती है, कोई भी एक प्लेट के लिए होती है। अगर आप वही काम किसी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हो, अगर ज्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए करना चाहते हो, तो उस टाइम पर आपके क्या आता है, कैपेसिटर। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको, जैसे ये प्लेट है और इस प्लेट का एरिया नहीं बढ़ाया आपने, लेंथ नहीं बढ़ाई, जैसे कि अगर आपकी इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? देखो, यहाँ पर आप जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ेगी तभी चार्ज बढ़ेगा। यानी कि दोनों का रेशियो आने वाला फिक्स आने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा नहीं। देखो, ये तो फिक्स हो जाएगा अपने पास में। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ा सकते हो? इसके एरिया में आप कुछ ना कुछ जोड़ दो, कुछ ना कुछ एरिया बढ़ा दो इसका, या फिर इसकी लेंथ बढ़ा दो, कुछ ना कुछ करके आपको इस प्लेट के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, तब आप इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाए, सॉरी, इसके लेंथ या एरिया को बढ़ाए बिना इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाओगे? तब आप क्या आता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर सेम यही चीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, वैसे ही कैपेसिटर भी यही काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन क्या करता है, ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ज्यादा चार्ज को एक छोटी जगह पर स्टोर करने का काम क्या करता है, कैपेसिटर। यानी कि जब आपको ज्यादा चार्ज स्टोर करना हो लेकिन छोटी जगह पर स्टोर करना हो, यहां पर ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको छोटी जगह पर ज्यादा चार्ज स्टोर करना हो तो क्या कर सकते हो, आप एक कैपेसिटर ले सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपके आता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आता है आपके कि ये कैपेसिटर कैसे बनता है। तो आपके कैपेसिटेंस तो आ गई, अब इस पर ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हो, वो चीज आपके समझने आना चाहिए कि आपको ज्यादा चार्ज स्टोर करना है इस पर, इस कंडीशन के अंदर आपके ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर होगा?
आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कम कर सकते हो, तभी आपके चार्ज की वैल्यू ज्यादा आएगी, सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू घटकर ज्यादा आती है। कब आएगी, जब आप पोटेंशियल की वैल्यू कम कर दोगे, तभी आपकी क्या आने वाली है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। देखो बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा, रेशियो सेम आएगा, कैपेसिटेंस में कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कम कर दो किसी तरह, तो कम करते ही आपकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो क्या करते हैं इसके लिए, एक इसके पास में एक और प्लेट रख देते हैं। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, क्या करेगा, कोई भी प्लेट होती है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू इक्वल होती है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर फेंक देगा। फेंक दिया इसने। अब क्या करना, आपको इस प्लेट को ग्राउंड कर देना। ग्राउंड किया, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस वाले वायर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। अब ये वाला माइनस वाला नहीं जाएगा, देख लेना नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इस वाले को पकड़ रखा है, पहले चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये हो गए अपने पास में नेगेटिव। अब देखो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जहां पर दो चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना आपके, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई आया आपके। अब फिलहाल जब आपने किसी बैटरी या फिर किसी सोर्स से जोड़ा, तो उसका पोटेंशियल आपके पहले V था, ठीक है ना, पूरा पोटेंशियल उसका इस पर ड्रॉप हो गया था, तो V मान लेते कि इतना सा आपके इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था। लेकिन इस पोटेंशियल ड्रॉप को आप इस पर कम कैसे करोगे, तो इस कंडीशन में आपके जो पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है वो कम आएगा। कैसे आएगा, देखो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल होने वाला, नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होने वाला। फिलहाल इसका पोटेंशियल आपके V है इस प्लेट पे। अब इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होने वाला, नेगेटिव चार्ज है आपके, तो अब नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लो कोई पोटेंशियल V डैश आएगा, इसकी वजह से इस जगह पर V डैश आ रहा है, लेकिन माइनस की वजह से, इसलिए यहां पर आप क्या कर सकते हो, माइनस V डैश। अब माइनस V डैश, तो यहां पर इस वाली प्लेट पर जो आपके नेट पोटेंशियल आने वाला है, कितना आने वाला, इसका और इसका दोनों का सम। तो क्या आ जाएगा आपके V माइनस V डैश। यानी कि आप ये देख सकते हो कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, पहले था आपके V, लेकिन अब कितना हो गया, V माइनस V डैश। इस कंडीशन के अंदर आप जब यहां पर देखो, पहले तो V था, तब अपने पास में कैपेसिटेंस कुछ अलग था, लेकिन जब आप V माइनस V डैश रखोगे जो कि V से कम है, तो यहां पर आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़कर आ जाती है। और यही आपके क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल होता है।